स्टूडेंट 2025 के लास्ट डे पे हमारे 5th सेम के लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो है एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन 2D एनिमेशन क्या होता है? इधर D का मतलब है डायमेंशनल। ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशनल एनिमेशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल एनिमेशन इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस, मतलब कि फ्लैट स्पेस। सिर्फ हाइट है और विड्थ है, डेप्थ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम इमेजेस की मूवमेंट बनाते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में, वेयर हाइट एंड विड्थ आर प्राइमरी डायमेंशंस। ये दोनों प्राइमरी डायमेंशंस होती हैं उन इमेजेस की जिनको हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिक्वेंसिंग इंडिविजुअल ड्राइंग्स और इमेज टू प्रोड्यूस illusion ऑफ मूवमेंट और मोशन व्हेन प्लेड रैपिडली। ये क्या करता है ना, ये एक सिक्वेंसिंग जो है सिक्वेंसिंग में काम करता है कि हमारी बहुत सारी इंडिविजुअल ड्राइंग्स और इमेजेस हैं जिनको हमने सीक्वेंस में लगा रखा है, और उनको बार बार हम रैपिडली मूव करेंगे तो वो एक एल्यूजन क्रिएट करेंगी। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया। ये बहुत सारे मीडिया के फॉर्म में यूज़ होती है ये वाली टेक्निक 2D एनिमेशन की, जैसे कि कार्टून से लेके डिजिटल कंटेंट तक। ठीक है, सब कौन करता है? 2D एनिमेशन। ठीक है, और in easy way we can say 2D एनिमेशन इज मेकिंग पिक्चर मूव इन फ्लैट सरफेस। 2D एनिमेशन क्या होता है कि जिसमें हम पिक्चर्स को मूव कर रहे हैं फ्लैट स्पेस में। ठीक है, दोज पिक्चर मस्ट हैव हाइट एंड विड्थ वेरिएबल बट नो डेप्थ। अगर उसमें डेप्थ हो जाएगी तो वो 3D बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ विड्थ और हाइट एज अ वेरिएबल होने चाहिए। सच एज फ्लिप बुक। फ्लिप बुक क्या करते हैं ना, अब हम जैसे फ्लिप बुक लाते हैं, हम उसके फ्लिप बुक के पेजेस को अगर जोर जोर से रैपिडली मूव करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जो इमेजेस हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, ये होता है 2D एनिमेशन। अब बात करते हैं स्केचिंग इन 2D एनिमेशन। स्केचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम पहले किसी चीज़ की रफ इमेज बना रहे हैं जो हमें एक ब्लूप्रिंट की तरह या एक ड्राफ्ट की तरह काम बता रही है कि भाई जब हमारा फाइनल एनिमेशन बन जाएगा तो वो ऐसा दिखेगा और ऐसे काम करेगा। स्केचिंग अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रफ पिक्चर्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और सीन। ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम रफ पिक्चर्स बनाते हैं किसकी? कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और सीन की। टू प्लान हाउ दे विल लुक एंड मूव, ये देखने के लिए कि भाई वो बाद में कैसे काम करेगा और कैसे दिखेगा। इट इज़ लाइक मेकिंग अ ड्राफ्ट ऑफ योर एनिमेशन। दिस इज़ नॉट फाइनल, जस्ट अ विजुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड प्लान मूवमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? ये एक ड्राफ्ट की तरह काम करता है और ये फाइनल नहीं होता, ये सिर्फ एक विजुअलाइजिंग आइडिया देता है हमें कि भाई हमारी प्लान की मूवमेंट ऐसी रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाई स्केचिंग इज इम्पॉर्टेंट। हेल्प्स टू प्लान द स्टोरी एंड सीन्स। जब हम स्केचिंग करते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि भाई उसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है और कौन कौन से सीन्स उसमें किस टाइमिंग पे है। ठीक है, शोज हाउ करेक्टर मूव्स फ्रॉम वन पोज टू अनदर। ये हमें बताते हैं कि भाई एक पोज से लेके दूसरे पोज पे वो कैसे मूव कर रही है स्केचिंग। ठीक है, रिड्यूस मिस्टेक एट द टाइम ऑफ फाइनल एनिमेशन। जब हम पहले उसकी रफ ड्राइंग बना लेंगे तो अगर हमारी कोई गलती होगी तो हम तभी ठीक कर लेंगे, है ना। फाइनल एनिमेशन तक तो हम पूरे कंप्लीट सही बना देंगे, तो ये चीज़ होती है। अब टाइप्स ऑफ स्केचिंग। ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन, classic method where each frame is individually sketched and drawn often onto a sheet or digitally to create motion. ठीक है, here each frame is drawn by hand on a paper. ये क्या है? जहाँ पे हर एक फ्रेम जो है वो इंडिविजुअली स्केच्ड होता है। ठीक है, इंडिविजुअली वो स्केच हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली वो बन रहा है ऑन अ शीट और डिजिटली, या तो डिजिटली बनेगा या शीट पे बनेगा। टू क्रिएट अ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हर एक फ्रेम हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप आ जाता है हमारा कट आउट एनिमेशन। इन 2D एनिमेशन वेयर करेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन सेपरेट पीसेज एंड देन मूव्ड फ्रेम बाय फ्रेम टू क्रिएट अ मोशन। कट आउट एनिमेशन में क्या होता है ना, हमारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट हैं वो सेपरेट पीसेज में बने होते हैं और फिर वो फ्रेम बाय फ्रेम मूव होते हैं उनमें मोशन बनाने के लिए। ठीक है, वेक्टर बेस्ड एनिमेशन। वेक्टर बेस्ड एनिमेशन क्या हो गया? जहाँ पे जो मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हमारे ग्राफ्स बनते हैं उनमें पिक्सल का काम नहीं होता। अगर हम उसको जूम इन या जूम आउट करेंगे
तो उसमें पिक्सल्स नहीं फटेंगे, मतलब कि इमेज के पिक्सल्स खराब नहीं होंगे, इमेज हमें उतनी ही क्लियर मिलेगी, ठीक है। वेयर ग्राफिक्स आर मेड यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स, हियर इमेजेस कैन बी रिसाइज्ड, स्केच्ड और मूव्ड विदाउट लूजिंग क्वालिटी, क्वालिटी लूज नहीं होगी क्योंकि पिक्सल फटेंगे ही नहीं। और लास्ट होता है रोटोस्कोप एनिमेशन, ठीक है, टेक्निक वेयर एनिमेटर ट्रेस ओवर लाइव एक्शन फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम टू क्रिएट रियलिस्टिक फुटेज। इसमें क्या होता है, जो रोटोस्कोप एनिमेशन है इसमें लाइव फुटेज ली जाती है कि बॉल थ्रो करी, यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची, ये लाइव इमेज है, ठीक है। लाइव रियलिस्टिक फुटेज के लिए हम क्या ले रहे हैं, ओवर लाइव एक्शन, ठीक है। उसके बाद 2D एनिमेशन प्रोसेस, ये बेसिकली 3 होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में हमारा आता है आइडिया, मतलब उसको प्लान करना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, उसकी स्टोरी बोर्ड करना और उसके डिज़ाइन। उसके बाद प्रोडक्शन में आता है की फ्रेम्स, इन बिटवीन उसमें जो ट्विनिंग होएगी वो, कलरिंग्स एंड इफेक्ट्स। और प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता है हमारा कंपोजिंग, साउंड एंड म्यूजिक, फाइनल एडिटिंग, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्री प्रोडक्शन इज वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनिमेशन क्रिएशन विच जस्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ एनिमेशन इज टू बी डिजाइंड एंड विल वर्क, ठीक है। प्री प्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेज है एनिमेशन की, जो एक हमें आइडिया देती है कि भाई कैसे तो एनिमेशन डिजाइन होएगा और कैसे वो काम करेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, डिसाइड स्टोरी एंड करेक्टर्स। आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है कि भाई कैसी तो स्टोरी है, कैसे उसके सीन्स और क्या क्या उसमें करेक्टर्स होंगे, स्क्रिप्ट, उसके डायलॉग्स और सीन डिटेल्स, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होएगा। उसके बाद आता है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग में स्केचिंग आ गया हमारा कि हम पहले ही रफ स्केच बना लेते हैं सीन्स के, ठीक है, इन ऑर्डर। करेक्टर एंड बैकग्राउंड डिज़ाइन, क्रिएट हाउ करेक्टर एंड सेटिंग विल लुक। ये क्या करता है, हमें जो करेक्टर एंड बैकग्राउंड डिज़ाइन है ये हमें करेक्टर्स के बारे में बताता है कि भाई करेक्टर कैसे दिखेंगे और जो हमारे सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है हमारा वो कैसा रहेगा, ठीक है। और एनिमेटिक्स, रफ वीडियो टू सी फ्लो एंड टाइमिंग। एनिमेटिक्स क्या होता है, एक रफ वीडियो होती है, स्टार्टअप की वीडियो, कि भाई हमें ये पता चल रहा है कि कौन से टाइम में क्या फ्लो हो रहा है, कौन सा सीन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, इट इज़ एनिमेशन मेकिंग स्टेज। इसमें हमारी जो एनिमेशन है वो बन रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है किसकी, हमारी एनिमेशन की। इट इंक्लूड्स की फ्रेम, ड्रॉ मेन पोजेज और एक्शंस। की फ्रेम क्या करता है, मेन फ्रेम और मेन पोजेज के बारे में बताता है। ट्विनिंग, इन बिटवीनिंग, फाइल्स फ्रेम बिटवीन की फ्रेम फॉर स्मूथ मोशन। ये क्या करता है, फ्रेम्स को की फ्रेम के बीच में डाल देता है कि भाई उनका स्मूथ मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ये क्लीन अप एंड कलरिंग, रिफाइंड ड्राइंग एंड ऐड कलर्स। ये क्या करता है, उसमें कलर्स को ऐड करता है और डिफाइन ड्राइंग को रिफाइन करता है, मतलब कि उसको चेक करता है भाई उसमें बाउंड्री, उसकी हाईलाइटिंग, ये सब, ठीक है। ऐड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड, शेडोज, लाइट एंड सीन डिटेल्स, ठीक है। ऐड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड, शेडो और सीन डिटेल्स, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन, ये हो रहा है हमारी फाइनलिंग पॉलिशिंग, मतलब कि हमारी प्रोडक्शन हो चुकी है, उसको फाइनल टच देना हम किस में करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में। इट इंक्लूड्स कंपोजिटिंग, कंबाइन करेक्टर्स, इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड। ये क्या करता है, हमारे करेक्टर्स, इफेक्ट और बैकग्राउंड को कंबाइन कर देता है, ठीक है। हमने इसमें वो बनाए थे, क्या कहते हैं, हमने इसमें करेक्टर्स बनाए पहले तो प्री प्रोडक्शन में, फिर उसको इफेक्ट दिया, बैकग्राउंड दिया, अब ये क्या कर रहा है, उनको कंपोस्ट कर रहा है, एक साथ कर दे रहा है। साउंड एंड म्यूजिक, ऐड वॉइस, साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या करता है ना, ये ऐड वॉइसेस, उसमें डायलॉग, साउंड सॉन्ग्स जो भी डालना होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो डाल देता है। फाइनल एडिटिंग एंड एक्सपोर्ट, मेक फाइनल प्रोडक्शन वीडियो रेडी टू शो। एक्सपोर्ट मतलब कि बस बन गई, अब हमारी दिखा दो, ठीक है। अब इसके रिकैप पढ़ते हैं। प्री प्रोडक्शन प्लान्स एवरीथिंग, प्रोडक्शन ड्रॉ एंड एनिमेट, पोस्ट प्रोडक्शन ऐड साउंड एंड फाइनलाइज इट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।